हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए सीआई बिना पेन और पेपर का सीखेंगे। देखिए बिना पेन और बिना पेपर का निकालना सीखिएगा, सिर्फ ओरल सीखिएगा। पहले कंसेप्ट जान लीजिए, उसके बाद आप ओरल एकदम सीखना सीखिएगा। अगर आता है आपको तो वीडियो को स्किप कीजिए और आगे जाइए, नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक देखिए। और ये मेरा गारंटी है कि 10 मिनट रुकने के बाद आप सीआई के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको बिना मुंह से आप नहीं कर पाएंगे। एकदम बिना पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आप मुंह से करेंगे। सीआई एकदम मुंह से करेंगे, ये दावा है मेरा। और क्योंकि मैं आपको पढ़ाने नहीं, मैं आपको सिखाने आया हूं, तो वीडियो को इन तक देखिए बिना स्किप किए। देखिए सबसे पहले हम आप जानेंगे कंसेप्ट किसका, कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप क्या कीजिएगा, 1 बरस 2 बरस 3 बरस 4 बरस कितना भी पूछ ले, सीआई का अंतर पूछ ले, सीआई और एसआई का अंतर पूछे, सीआई निकालना पूछे, एसआई निकालना पूछे, तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। बिना कोई अब दूसरा मेथड आपको यूज नहीं करना है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें आपको कि सीआई लगता कैसे है। एक बात हम यहाँ पर बात करें, जैसे मान लीजिए एक कोई धनराशि है, मान लीजिए कि ये 1000 रुपया है। 1000 रुपया पर अगर कोई व्यक्ति बोले कि 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से और 1 वर्ष का सीआई और एसआई क्या होगा, तो देखिए 1 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष का जो एसआई होता है वो इक्वल होता है। मतलब इसका ये हुआ कि 1000 पर जो आपका एसआई होगा, 1000 गुने इस तरह निकालता है कि मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100, इसी तरह करके निकालते थे ना आप। लेकिन इतना भी नहीं करना है आपको, नहीं इतना भी नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए और 10 गुना ये कितना हो जाएगा आपका 100 रुपया आता था। यानी देखिए अगर आप 1 बरस में सीआई निकालेंगे तो और एसआई निकालेंगे तो आपका जो ये राशि है, ये जो आपका ब्याज आएगा वो सीआई से आए और एसआई से आए, दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, इतना ही आएगा, 1000 रुपया आएगा। देखिए अगर यहीं पर आपको निकालना होगा, मान लीजिए एसआई सीआई निकालना होगा, तो सीआई के लिए यही फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला नहीं लिखना है, नहीं बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लिखना है। देखिए सीआई के लिए यही ना फॉर्मूला होता है कि P बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N, यही फॉर्मूला का यूज करते थे ना आप लोग, यही फॉर्मूला का यूज सीखे भी हैं। लेकिन हम कहते हैं इसका करना ही नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 1 बरस रहता था तो 1 रखते थे, 2 बरस रहता था तो 2 रखते थे, 3 बरस रहता तो वहां पर 3 रखते थे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं आता है तो इसका यूज आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आपको ट्रिक सिखाना चाहते हैं जिसके जरिए आप एसआई और सीआई को मुंह से निकाल सके बिना पेन और पेपर का। देखिए तो हमने आपको क्या कहा कि अगर एसआई निकालना होगा तो एसआई और सीआई 1 बरस का जो होगा क्या होगा, इतना ही आएगा। अच्छा चलिए हम चलते हैं अब सीआई का सेकंड बरस का। मान लीजिए अगर सीआई आपको निकालना होगा सेकंड बरस यानी दूसरे वर्ष का जो सीआई निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, अब आपका जो सीआई निकलेगा वो इतना पर नहीं निकलेगा। नहीं, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि जो आप ब्याज आया है ना, जो आपका ब्याज पर भी सीआई लगेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगेगा। यानी अब जो निकलेगा आपका एसआई यानी सीआई जो निकलेगा 1000 ये और प्लस जो आपका 1 बरस का जो एसआई निकला था, यानी सीआई जो आपका निकला था ये 1 बरस का जो ब्याज निकला था, अब इस पर भी लगेगा। यानी अब आपका जो ब्याज होगा कितना पर होगा, 1100 रुपया पर होगा, 1100 रुपया पर होगा, ना कि क्या होगा 1000 रुपया पर होगा। हाँ तो जो जब आपका ब्याज लगे और मूलधन जुड़ करके जब एसआई निकले सीआई निकले तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए अब यहां पर हम कह दें कि इतना पर आप 1 बरस का निकालिए यानी दूसरे बरस। अब चलेंगे हम क्या, सेकेंड बरस में, यानी सेकेंड बरस कैसे। थोड़ा सा हम आपको ट्रिक अभी बता रहे हैं, ट्रिक नहीं अभी कंसेप्ट बता रहे हैं। अभी 2 मिनट थोड़ा सा सबर कीजिए क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। सबर कीजिए, उसके बाद आप खुद निकालेंगे, खुद निकालेंगे। तो देखिए जब यहां पर हम निकालेंगे 10% के हिसाब से, मान लीजिए अभी सेकंड बरस में भी आपको दिया है 10%, रेट आपका वही है, तो अब क्या होगा, देखिए अगर कहीं पर भी आपको 10% निकालना हो ना तो आप क्या कीजिए, सिर्फ 1 पॉइंट के बाद, हाँ 1 पॉइंट के बाद आप अंदर क्या कर दीजिए, 1 डिजिट के बाद अंदर पॉइंट लगा दीजिए और वो आपका हो जाएगा। तो देखिए 10% आपका आ गया ये, यानी अब कितना आ गया, 110 रुपया आपका सीआई आ गया। यहां से जो सेकंड बरस का सीआई था वो कितना रुपया आ गया, 110 रुपया, यानी 110 रुपया आ गया। अब देखिए जब थर्ड बरस का निकलेगा तो 110 रुपया में अब क्या हो जाएगा कि ये जुट जाएगा यहाँ पर, यानी 1100 रुपया ये और 110 रुपया ये। हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। हम यहाँ से आपको रेशियो सिखाना चाहते हैं, रेशियो सिखाना चाहते हैं। यानी जब सेकंड बरस में आपका जो टोटल ये पूछा जाएगा
यानी मिश्र धन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1210 रुपया। अब जब थर्ड बरस में निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर थर्ड बरस में निकाल कर सिखाते हैं। थर्ड बरस में जब निकालेंगे तो थर्ड बरस में क्या होगा, थर्ड बरस पर आपका 1100 रुपया पर नहीं निकलेगा, अब निकलेगा कितना पर 1210 रुपया पर। यानी थर्ड बरस में जो आपका CI निकलेगा वो 1210 गुने 10%। ये मैं अभी उसी मेथड से निकाल रहा हूं। किस मेथड से, SI वाले मेथड से, बोलो CI वाले मेथड से, जिससे आपको SI निकालते थे ना सिंपल इंटरेस्ट, उसी मेथड से। तो 10% जब हम यहां पर भी निकाले, 10% जब यहां पर भी निकाले तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर अब 101 रुपया, 121 रुपया, यानी जो आपका अभी की बार आया तीसरे वर्ष में, यानी थर्ड वर्ष में जो आपका SI आया वो कितना आया 121 रुपया। सेकंड वर्ष में कितना आया था 110 रुपया। फर्स्ट वर्ष में कितना आया था 100 रुपया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इसको अब लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 121 रुपया हो जाएगा आपका, कितना 121 रुपया हो जाएगा। और जो टोटल आपका A हो जाएगा यानी मिश्र धन होगा वो कितना होगा, ये 1210 और 121। आपका इंतजार खत्म, आपका इंतजार खत्म। अब 1210, ये 1 का 1, 3 का 3 और ये 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 3 का 3 और 1 का 1। देखिए अब यहां से आपका मामला स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, मामला स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा और एक बरस का निकाल लीजिए, 4 बरस का निकाल लीजिए, यानी चौथा बरस का, क्योंकि आपको 4 बरस तक निकालने में बहुत आसानी हो और बिना कलम और बिना कॉपी का आप इसको SI निकाल सकते हैं। तो देखिए जब 4 बरस में निकलेगा SI, अब इतना पर नहीं निकलेगा, कितना पर 1210 पर नहीं निकलेगा, अब निकलेगा 1331 रुपया पर। यानी 1331 रुपया का 10% जब आप निकालिएगा 10%, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जानते हैं कितना 133 रुपया, 133 रुपया 10 पैसा। तो जो आपका यहाँ पर A आएगा यानी मिश्र धन आएगा वो कितना होगा, ये 1331 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 133, यानी 133.10। देखिए यहां से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये 4 और ये 1। बस आपका कॉन्सेप्ट निकल गया। अब देखिए आपको कैसे करना है, इतना हो गया ना, आपको अभी इतना कुछ नहीं करना है, इतना करना ही नहीं है। देखिए करना क्या है, बस सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कहीं आपको कोई भी धन राशि दे, अगर 10% के हिसाब से कहे SI निकालने के लिए, मान लीजिए आपको ये 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया दिया है और इस पर 10% के हिसाब से 2 बरस का SI पूछा है, 2 बरस का SI पूछे, तो आपको करने क्या है, देखिए 2 बरस के लिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 2 बरस का जब हम निकाले थे तो 2 बरस का एक कितना आया था, यानी मिश्र धन कितना आया था 1210 रुपया। तो 2 बरस के निकालने के लिए हम यहाँ से 2 अब वाला रेशियो लेंगे, कितने वाला, सिर्फ 2 डिजिट वाला, यानी 2 और 1 क्या लेंगे 2 और 1। तो देखिए 2 बरस का अगर निकालना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 बरस का निकालना होगा तो आपका रेशियो क्या होगा, 2 और 1 का रेशियो होगा। नहीं समझे तो देखिए ऐसे, ये 1000 रुपया है ना, 1000 का पहले 10% आप निकालिए, 1000 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा 100 रुपया होगा। तो बस आप रेशियो में पुट कर दीजिए, रेशियो में पुट करते जाइए, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 2 बरस के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 1, 2-3 को क्वेश्चन कीजिएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 बरस के लिए रेशियो क्या होगा 2 और 1। फिर अब इसी का निकालना है 10%, जितना परसेंट है ना उतना परसेंट आपको इसका निकालते चलना है यहाँ पर। तो देखिए जब इसका निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 10 रुपया, यानी देखिए जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो क्या जो 2 बरस का आपका SI था, देखिए जब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210 रुपया। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपका जो SI था 2 बरस का SI जो था, यहाँ पर 210 रुपया नहीं था, कहाँ गया 210 रुपया नहीं था। फर्स्ट बरस में कितना था 100 रुपया था, सेकेंड बरस में 110 रुपया था। तो क्या 2 बरस का SI जो था आपका 220 रुपया नहीं था। तो देखिए ना जो आपका SI जो आया है, SI कितना आ गया 220 रुपया आ गया, हाँ 220 रुपया आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर आप रेशियो सिर्फ लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर रेशियो लिख लेंगे। क्या कैसे रेशियो लिखेंगे, देखिए अगर 2 बरस का पूछे तो आपको निकालना है कितना पर 2 और 1 पर। 3 बरस का रेशियो पूछे यानी 3 बरस का SI पूछे तो 3 1 4 बरस का रेशियो पूछे, देखिए 4 बरस का निकाले थे हम यहाँ पर ना, तो 4 6 4 1 1464 रुपया था ना यहाँ पर।
तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अगर 4 वर्ष का रेशियो पूछ रहा है यानी 4 वर्ष का सीआई पूछ रहा है आपसे, तो लिखेंगे 4, 6, 4 और 1, बस निकल गया आपका। अब 4 वर्ष का दे, 2 वर्ष का दे, 3 वर्ष का दे, आप इसको निकाल लीजिए। और आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछेगा तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि सीआई और एसआई का अंतर कहां पर होगा। देखिए यहां पर हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहां पर हम बात करें कि देखिए ये तो हो गया आपका 2 वर्ष का एसआई, सॉरी 2 वर्ष का सीआई। 2 वर्ष का सीआई आपका कितना हो गया, 210 रुपया। थोड़ा सा समझ में नहीं आया है ना, तो देखिए हम आपको यहां पर करके दिखा रहे हैं। 1000 रुपया का 1000 रुपया का 10% से, ये पहले वर्ष का होगा, पहले वर्ष का होगा। 100 से कर देंगे, ये कट जाएगा, बच गया कितना आपका 1 वर्ष का सीआई एसआई कितना हुआ 100 रुपया। जब सेकंड वर्ष में निकालेंगे तो सेकंड वर्ष में निकालिएगा 1100 रुपया पर, 1100 रुपया पर 10% के हिसाब से। देखिए जब यहां से निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। यानी देखिए 1 बरस ये और 1 बरस ये, तो क्या 2 बरस का जो सीआई आया है ये 210 रुपया नहीं आया है। देखिए ना यहां से 2 बरस का जो सीआई आया है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 210 रुपया नहीं आया है। तो आपको इतना करने की जरूरत कहां है भाई, सिर्फ रेशियो पर रखिए और अपना आंसर पाइए। हाँ तो चलिए, तो 2 बरस का हो गया। अब 3 बरस के लिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर इसी को 3 बरस के लिए कह दे कि 10,000 रुपया का राशि 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कि एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा। तो 3 बरस के लिए हमने आपको क्या रेशियो लिखवाया है 3, 3, 1, बस 3, 3, 1 निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले निकालेंगे 10%, 10% कितना हो जाएगा आपका 100 रुपया हो जाएगा। अच्छा फिर इसका 10%, अब सेकेंड बार 10% यहाँ पर रखने के लिए निकालिएगा तो इसका नहीं निकालना है, इसी का 10% निकालना है। तो इसका 10% 10 रुपया हो जाएगा, फिर इसका 10% 1 रुपया हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा कितना 30 रुपया और ये हो जाएगा 1 रुपया। यानी सब कुछ जब जोड़ दीजिएगा तो 3 वर्ष का आपका सीआई हो जाएगा, यानी ये 1 का 1 और ये 3 का 3 और ये 3 का 3। तो क्या तीसरे वर्ष का जो सीआई आया था 1331 रुपया नहीं आया था टोटल मिला करके। ये जो आपका था मिश्र धन तो 1331 रुपया ही आया था। तो उसमें जो आपका मूलधन था 1000 रुपया था और जो एसआई सीआई था, सीआई तो 331 रुपया ही था। अगर यहां से पूछ दे आपको एसआई और सीआई का अंतर, तो यही आपका एसआई और सीआई का अंतर है। हाँ एसआई और सीआई का अंतर यही है। देखिए इतना फास्ट आप निकाल सकते हैं। कहां पर, अरे वो फॉर्मूला लगाने की कहां जरूरत है आपको, नहीं जरूरत है ना। देखिए अगर 4 वर्ष का पूछते, थोड़ा सा एक बार और हम कर ले रहे हैं। मान लीजिए दूसरे अमाउंट पर करके कर रहे हैं, मान लीजिए 15,000 रुपया पर दे दे, 15,000 रुपया पर दे दे, 3 वर्ष के लिए दिए दे, 3 ईयर के लिए दिए दे और 10% के लिए दे दे। देखिए यहाँ पर आप बार बार सोच रहे होंगे कि हम 10% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10% निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 15% भी देगा तो सिर्फ आपको यही फॉलो करना है, नहीं कि 15% के लिए आप P बराबर 1 + R/100 = N, नो, वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको। देखिए तो 3 वर्ष के लिए आपको क्या बताया गया यहाँ पर 3, 3, 1, 3, 3, 1 का मतलब क्या, 3, 3, 1 का मतलब क्या, इसको निकाल लीजिए। कितना परसेंट है 10%, एक बार 10% निकालिए कितना हो जाएगा 1500। कितना है 1500, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा और इसके इक्वल इधर रहेगा, ये इसके इक्वल कर दीजिए और इधर निकाल दीजिए। हाँ फाइंड हो गया, अरे आ गया भाई आ गया। देखिए अगली बार जब इसका जाइएगा तो सिर्फ इसका 10% निकालना है, न कि इसका। तो फिर इसका 10% कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। फिर अब इसका 10%, इसका 10% 15 रुपया, यानी 15 या 4500, ये हो जाएगा 4500, ये हो जाएगा 15 या 45, 450 रुपया। फिर ये 15 एकम 15, बस जोड़ दीजिए आपका एसआई आ गया, सॉरी सीआई आ गया, सीआई और एसआई और सीआई का अंतर भी आ गया यहाँ पर। देखिए ना ये हो जाएगा कितना 5 का 5, 5 और 1 6, 6 व 5, 4 5 9, 4 एकम 4, यानी 4965 रुपया आपका आ गया सीआई। हाँ 4 वर्ष का सीआई आपका 4965 रुपया। कहाँ पेन पेपर का यूज करना है, सिर्फ माइंड में कीजिए। देखिए 1500 रुपया है तो 1 पॉइंट हटाइएगा 10%, दूसरा पॉइंट हटाइएगा 1%, यानी एक बार निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। तो 3 से गुणा करना है 3 वर्ष के लिए। देखिए याद कीजिए 2 वर्ष के लिए 2 1, 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। एसआई और सीआई का अंतर हमेशा याद रखना है कि जो ये नीचे वाला 2 को होगा, एसआई और सीआई का जो अंतर होगा ये हमेशा ये वाला होगा, एसआई और सीआई का जो अंतर होगा ये हमेशा नीचे वाला 2 होगा, एसआई और सीआई का जो अंतर होगा हमेशा नीचे वाला 2 होगा। ये तो हो गया 3 वर्ष के लिए। और चलिए 4 वर्ष के लिए पूछ दे तो कैसे निकालिएगा।
उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आपको बात कर दें और उस पर भी बता दें। देखिए यही हम लेकर चलेंगे, यही पी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसलिए अगर आपको 5,000 दे, 10,000 दे, चलिए हम 5,000 पर कर दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं क्यों 1,000 पर कर रहे हैं, नहीं करेंगे भाई। आइए 5,000 रुपया पकड़ कर दिखा रहे हैं आपको। 5,000 की राशि को 4 बरस के लिए, अब की बार हम लेंगे कितना, 4 बरस के लिए। 4 बरस के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई क्या होगा, सीआई और इस सीआई माइनस एसआई का अंतर क्या होगा वो भी आपको बताने हैं। देखिए सीआई आपको पहले निकालना है, दूसरा निकालना है सीआई और एसआई का अंतर। तो क्या बोले हम आपको, 4 बरस के लिए रेशियो क्या है, 4, 6, 4, 1, यानी 4, 6, 4, 1 रेशियो लिखिए। कितना परसेंट है, 10%। एक बार 10% निकालिए 500। अब बस अब इसका निकाल के चलिए 10%, फिर अब इसका निकालिए यहां से। अगली बार जब इसमें लिखना है तो यहां से नहीं करके निकालना है 10%, 10% फिर इसी में से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 10% 5, फिर 10% 0.5 आ गया। आंसर सबका आ गया, आंसर एसआई और सीआई का अंतर भी आ गया और ये भी आ गया। तो देखिए 5 का 20, ये 2,000 रुपया हो गया आपका। उसके बाद 6 30, ये 300 हो गया। यहां से कीजिएगा तो 20 हो गया और यहां से कीजिएगा तो 0.5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.5 ही होगा, यानी आधा ही पैसा होगा, आधा ही पैसा होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो ये तो 0.5 हो ही जाएगा, 0.5 यहाँ पर यानी 50 पैसा। 2 ये हो जाएगा और 2 का ये हो जाएगा आपका, 2 का 2, 3 का 3 हो जाएगा और ये 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 2320 रुपया, सॉरी हाँ 2320 रुपया, 2320 रुपया 50 पैसा, 2320 रुपया 50 पैसा आपका सीआई आ जाएगा। और एसआई पूछे, एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर ये हो जाएगा, एसआई और सीआई का अंतर ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे ट्रिक समझ में आए हैं। ट्रिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। वीडियो को इंतजार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।